क्या आपने कभी सोचा है अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? महाभारत काल में एक महान गुरु थे द्रोणाचार्य। उनकी पत्नी थी कृपि। दोनों बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। एक दिन कृपि ने एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही वह बच्चा पैदा हुआ, उसने घोड़े की तरह जोर से हिनहिनाने की आवाज निकाली। तभी आकाश यह बालक महान योद्धा बनेगा। इसका नाम होगा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बचपन में बहुत गरीबी में पला। एक बार उसने देखा कि दूसरे बच्चे दूध पी रहे हैं, तो उसने भी दूध की जिद की। लेकिन द्रोणाचार्य के पास दूध खरीदने के पैसे नहीं थे। उन्होंने आटे को पानी में घोलकर उसे दूध बताकर पिला दिया। जब अश्वत्थामा को सच्चाई पता चली, उसके दिल में अपमान और क्रोध भर गया। यही दर्द आगे चलकर उसकी जिंदगी को बदल देता है। अश्वत्थामा ने अपने पिता से ही अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ली। वह बहुत तेज और क्रूर योद्धा बना। उसे भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त था। कहा जाता है कि उसके माथे में एक मणि रत्न था। यह मणि उसे अजेय और शक्तिशाली बनाती थी। उसे कोई बीमारी या थकान नहीं होती थी। महाभारत युद्ध शुरू हुआ और अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा। उसने कई वीरों को परास्त किया, लेकिन जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई, तब सब कुछ बदल गया। पांडवों ने द्रोणाचार्य को हराने के लिए एक चाल चली। भीम ने एक हाथी को मार दिया, जिसका नाम था अश्वत्थामा। फिर युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा मारा गया। धीरे से जोड़ा, कौन हाथी? द्रोणाचार्य ने यह सुना और समझा कि उनका बेटा मर गया। उन्होंने शोक में अपने हथियार छोड़ दिए और उसी समय उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को यह पता चला, वह क्रोध और बदले की आग में जल उठा। युद्ध के अंत में एक रात अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने का निर्णय लिया। वह चुपके से पांडवों के शिविर में घुस गया, लेकिन वहां पांडव नहीं थे। उनके पांचों पुत्र उप पांडव सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें ही पांडव समझकर नींद में ही मार डाला। यह उसका सबसे बड़ा पाप माना जाता है। जब पांडवों को यह पता चला, उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया। घबराकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, एक ऐसा अस्त्र जो पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता था। अर्जुन ने भी जवाब में ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब महर्षि व्यास प्रकट हुए और दोनों को अस्त्र वापस लेने को कहा। अर्जुन ने अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ऐसा नहीं कर पाया। तब उसने अस्त्र को अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा। तेरे शरीर से घाव और पीड़ा कभी खत्म नहीं होगी। लोग तुझसे दूर भागेंगे और तू अमर होकर भी मौत की भीख मांगेगा। साथ ही उसकी मणि भी छीन ली गई। तब से कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। लोग मानते हैं कि वह जंगलों और खंडहरों में भटकता है। उसके शरीर से खून बहता रहता है। वह हर दिन अपने पाप की सजा भुगत रहा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उसे मध्य प्रदेश के जंगलों या पुराने मंदिरों में देखा है।